हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी एक्साइटिंग ट्यूटोरियल। सो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अलाइट मोशन के अंदर ग्राफ का यूज कैसे कर सकते हो, उसके स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो एंड कितने टाइप्स के ग्राफ्स आपको देखने को मिलते हैं अलाइट मोशन के अंदर एंड उनका क्या क्या यूज है, कैसे आपको उसे यूज करना है, ये सब मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो एंड इस वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे ऑलरेडी ओपन करके रखा है। देन आपको इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है लाइक दिस। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक शेप क्रिएट कर लूँगा इस तरह का, ताकि मैं आप सभी को इस पर एनिमेशन क्रिएट करके ग्राफ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकूँ। तो यहाँ पर आप देखो तो मैंने शेप क्रिएट कर लिया है। देन आपको क्या करना है, मूव एंड ट्रांसफर में जाना है एंड आई होप कि आप सभी को इसके बारे में पता होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ये सबसे पहला वाला ऑप्शन है, इसकी मदद से आप इसे मूव कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन की मदद से आप इसे रोटेट कर सकते हो। थर्ड वाले ऑप्शन की मदद से आप इसे स्केल कर सकते हो एंड इन सब में आपको लेफ्ट साइड में ये एनिमेशन की देखने को मिलेगा एंड ये ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये है नॉर्मल सा टूल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफर में आकर मैं एक एनिमेशन की यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ से कुछ फ्रेम आगे जाकर एक और एनिमेशन की यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लाइक दिस एंड इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो ये एक नॉर्मल सा यहाँ पे एनिमेशन प्ले हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसी एनिमेशन को बहुत ही स्मूथ एंड प्रोफेशनल दिखाना है। तो आपको आ जाना है यहाँ से ग्राफ वाले ऑप्शन में एंड ग्राफ को इनेबल करने के लिए आपको नॉर्मली दो यहाँ पे एनिमेशन की को ऐड करना होगा, तभी जाकर आपका ग्राफ यहाँ पे ऐड हो पाएगा। कभी भी आप ग्राफ को अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले दो एनिमेशन की ऐड करना पड़ेगा, तभी आप ग्राफ वाले टूल को ओपन कर पाओगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे दो एनिमेशन की को अप्लाई करना है एंड ग्राफ वाले ऑप्शन में आकर यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला वाला ग्राफ आपको यहाँ पे स्पीड ग्राफ देखने को मिलेगा। इसकी मदद से आप यहाँ पे इसका एनिमेशन का स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे सेकंड ग्राफ है, आप बाउंस ग्राफ भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरह का ये ग्राफ है, इसका भी स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो लाइक दिस। एंड थर्ड ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये तीन ग्राफ्स हैं। ज़्यादातर टाइम आपको स्पीड ग्राफ का ही यूज करना होता है। तो सिंपली मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ, आपको इसे कैसे यूज करना है। तो ये जो स्पीड ग्राफ है ये आपके एनिमेशन के स्पीड को कंट्रोल करता है। तो किस तरह से आपको इसे कंट्रोल करना है यहाँ पे मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ये जो स्टिक है ये इस एनिमेशन की का स्टिक है एंड ये जो स्टिक है ये इस एनिमेशन की का स्टिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो स्टिक आपको देखने को मिलता है एंड ये इन दोनों का सेंटर है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है सेंटर, एनिमेशन का सेंटर है एंड इधर वाले साइड में अगर मैं इस तरह से इन दोनों को इस तरह का कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर के इधर वाले साइड में, लेफ्ट वाले साइड में एरिया बहुत छोटा सा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एनिमेशन प्ले होगा ये बहुत ही कम टाइम के लिए प्ले होगा एंड राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ का एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। तो इस तरह से आपको स्पीड को कंट्रोल करना है। यहाँ पर मैं आप सभी को इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही कम टाइम के लिए एनिमेशन प्ले हो रहा है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही फास्ट एनिमेशन हो रहा है एंड यहाँ पे जाकर ये बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जा रहा है। तो इस तरह से आपको स्पीड को कंट्रोल करना है। आप सिंपली इसे डिवाइड कर सकते हो बीच से। अगर मैं इसे इस तरह से कर दूँ तो अब यहाँ पे स्लो होगा एंड इधर जाकर ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। मैं आप सभी को इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब मैं आप सभी को एक और ग्राफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैं अगर अपने ग्राफ को कर दूँ तो ये है अपना सेंटर एंड यहाँ से इधर साइड में जाऊँ तो यहाँ का जो एरिया है ये भी बहुत बड़ा है एंड यहाँ का जो एरिया है ये भी बहुत बड़ा है। तो जो एनिमेशन का स्पीड कंट्रोल है ये यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एरिया है, तो यहाँ पे बहुत ही फास्ट एनिमेशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक दिस। तो इस तरह से आपको एनिमेशन को कंट्रोल करना है, उसके स्पीड को कंट्रोल करना है। आपको सिंपली यहाँ पे इसे डिवाइड कर लेना है दो पार्ट में
एंड जिस पार्ट में आपको स्लो या फास्ट करना है उस साइड को इस तरह से छोटा कर देना है, उस एरिया को आपको छोटा कर देना है इस तरह से ग्राफ की मदद से। एंड जो एरिया छोटा होगा यानी कि वहाँ पे स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी, एंड जो एरिया बड़ा होगा वहाँ पे स्पीड बहुत ही स्लो होगी। तो अब मैं आप सभी को इस बाउंस वाले ग्राफ का स्पीड कंट्रोल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक आइकन बना है, आपको इसे पकड़ना है एंड इस तरह से ड्रैग करना है। जितना ड्रैग करोगे उतना ही इसका स्पीड कंट्रोल होगा। यहाँ पे आप एरिया देख सकते हो, यहाँ पे एरिया बहुत छोटा है यानी कि यहाँ पे फास्ट होगा एंड यहाँ पे आकर ये बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसे कंट्रोल करना है। अगर मैं इसे छोटा कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा उछाल ले रहा है एंड यहाँ पे छोटा होता जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसे कंट्रोल कर सकते हो। ये स्पीड ग्राफ नहीं है, ये एक बाउंस क्रिएट करने वाला ग्राफ है, तो आप इसकी मदद से बहुत ही परफेक्ट बाउंस को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ये जो ग्राफ दिख रहा है ये उसके उछाल को, उसके बाउंस को यहाँ पे दिखा रहा है, तो कितना ये बाउंस कर रहा है यहाँ पे आप ग्राफ की मदद से देख सकते हो। ये सबसे बड़ा वाला उछाल है, यहाँ पे बाउंस है, फिर उसके बाद यहाँ पे छोटा हो जा रहा है, उससे और छोटा हो जा रहा है, फिर और छोटा हो रहा है। तो इस तरह से आपको इसे देखना है एंड इसके बाउंस को क्रिएट करना है। एंड सेम उसी तरह से स्पीड के साथ भी है, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।